सीबीआई ने 34,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के डीएचएफएल बैंक फ्रॉड घोटाले में अपनी चार्जशीट दाखिल कर दी है। सीबीआई की चार्जशीट में कहा गया कि दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन के प्रमोटर्स ने बैंकों से उठाए कर्ज में घोटाला करने के लिए 87 शेल कंपनियां खोली। शेल कंपनियां क्या होती हैं? जो केवल कागजों में कंपनियां खोलती हैं, उनका कोई ऑफिस दफ्तर फैक्ट्री नहीं होती है, केवल कागजों में वो कंपनियां चल रही होती हैं, उन्हें शेल कंपनियां कहती हैं। इन कंपनियों के जरिए कंपनी ने 2007 से 2017 के दौरान 11,675 करोड़ रुपए इधर उधर किए, उसके लेन देन किया, फर्जीवाड़ा किया। सर, और चार्जशीट में डिटेल में अगर पढ़ें तो क्या क्या निकल के आता है? भारत के हाल फिलहाल के इतिहास में ये भी सबसे बड़ा घोटाला है। इसे आप माने कि इस एक घोटाले ने, देवान हाउसिंग फाइनेंस के घोटाले ने भारत में फिनेंशियल फ्रॉड का जो दायरा है वो कितना बड़ा और कितना गहरा इसे सामने लाए। और इसके साथ ही इस घोटाले के खुलने के बाद भारत की जो एनबीएफसी कंपनीज थी उसका लीमन मूवमेंट आ गया। इसने और आईएलएफएस, दो घोटालों ने मिलकर भारत में जो उभरता हुआ एनबीएफसी उद्योग था उसे हमेशा के लिए तोड़ दिया। और उसके बाद फिर पूरी भारत में एनबीएफसीज उस तरह से, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां उस तरह से नहीं आई। शेल कंपनियां एक सामान्य प्रक्रिया, एक सामान्य तरीके का अपराध हो चला है या एक स्वाभाविक अपराध हो चुका है भारत में कंपनियों का। जो भी कंपनियां बैंकों से लोन को लेकर उसके साथ जो भी उसका दुरुपयोग करती हैं उसके लिए शेल कंपनियां बनाई जाती हैं, जिसमें ये भी 95 शेल कंपनियां थीं और शेल कंपनियां काम कर रही थी। जबकि ये माना यह गया था कि नोटबंदी के बाद भारत में बड़े पैमाने पर शेल कंपनियों की सफाई हुई और ख़त्म हुई, लेकिन यही पाया गया कि ये 95 शेल कंपनियां उसके बाद भी काम कर रही थी और देश के बड़े औद्योगिक घराने के साथ काम कर रही थी। लेकिन इसके साथ कुछ और भी चीज़ें सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में बताई हैं और पकड़ी हैं। सीबीआई ने एक बिल्डर है जिनका रिश्ता देवान हाउसिंग फाइनेंस के साथ रहा है, उनके प्रीमाइस से एक अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर जब्त किया है। इसके अलावा एक और जो इस घोटाले के करीब के परिवार से संबंधित शख्स हैं, उनके यहाँ महंगी पेंटिंग्स जब्त की गई हैं। यानी ये पूरा का पूरा देवान हाउसिंग फाइनेंस का जो पूरा स्कैम था, इस स्कैम में वो सारे आयाम मौजूद थे, जिसमें बैंक फ्रॉड्स भी थे, जिसमें फर्जी कंपनियां भी थीं, जिसमें फर्जी कर्जदार भी थे और उस सारे पैसे को घुमाकर अकूत संपत्ति जुटाई गई थी। और इसमें करीब करीब 17 बैंक्स, भारत के 17 बैंक्स का कंसोर्टियम नुकसान में आया था देवान हाउसिंग फाइनेंस के चपेट में इस घोटाले में। इसके प्रमोटर्स शायद 2000 पहली बार इनको 2 साल पहले अरेस्ट किया गया था। तब से अगर हम डेटा देखें तो तब से अभी तक इसके प्रमोटर्स जेल में हैं।